जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 का जो फिजिक्स का क्वेश्चन आज हुआ, उसका जो क्वेश्चन था 40 क्वेश्चन था, उसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन का सारा ऑप्शन था, उसका राइट आंसर के बारे में बात करेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जैक द्वारा लिया गया 2 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला वाला जो हम ये करेंगे उसमें सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन के बारे में हम लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, आपको पहले क्या बोल रहा है, कंपल्सरी मतलब सारा क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्या बोल रहा है आपका, देखिए क्या बोल रहा है, 1 जूल समतुल्य मतलब 1 जूल किसके बराबर होगा आपका, जूल जो है 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा आपका। देखिए 1 जूल क्या होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, निम्न में से कौन सा किसी भौतिक राशि का नाम नहीं है। ठीक है, तो भौतिक राशि मतलब समझेंगे। ठीक है, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है, तो जो ये है समय है वो देखिए भौतिक राशि है। ठीक है, टाइम का आवेग है ये भी भौतिक राशि है, द्रव्यमान ये भी भौतिक राशि है, लेकिन जो किलोग्राम है ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है। ठीक है, ये भौतिक राशि नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 वाला, दाब का विमीय सूत्र, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। तो सिंपल से हम लोग दाब का विमीय सूत्र आप लोग सबको जानते हैं, क्या होता है आपका ml का पावर -1 और t का पावर -2। ठीक है, तो इसमें देखिए कहाँ पे है, फर्स्ट वाला नंबर में देखिए आपका ml का पावर क्या है आपका -1 और t का पावर -2। ठीक है, पहला थर्ड वाला क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब 4 वाला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 4 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, किसी समय t में एक कण का वेग v दिया जाता है, तो v = 80 + BT² का मेगा, ये 4 वाला क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट चाट के बनाना पड़ता है, इसको बनाएंगे तो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका, देखिए एक धावक r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर शायद कितना 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। एक धावक है, r त्रिज्या उसका वृत्तीय पथ है, देखिए ये मान लीजिए ये वृत्तीय पथ है, इसका त्रिज्या कितना है r, यहाँ से यहाँ कितना दिया r दिया हुआ, उसको क्या पूरा करने में कितना सेकंड लगता है, 40 सेकंड लगता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड में उसका विस्थापन क्या होगा, इसको फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपका, एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, यदि उसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 10 से बाद पिंड का वेग क्या होगा, 10 सेकंड बाद से मतलब क्या होगा, 10 सेकंड बाद पिंड का वेग क्या हो जाएगा। तो पिंड का वेग सिंपल से हम लोग निकालेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखिए 6 का राइट आंसर हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा 6 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, देखिए किसी दिए गए समय अंतराल में किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ये है कि ग्राफ दिया हुआ है, समय ग्राफ है, उसको वेग जो क्षेत्र होता है किसको दर्शाएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल से इसमें क्या क्या दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, त्वरण दिया होगा, किया गया कार्य दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेग क्षेत्र को क्या बोलते हैं, समय अंतराल को दर्शाने वाला क्षेत्र। ठीक है, क्या आ जाएगा, विस्थापन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का 4 वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ, 2 कार ए एवं बी, क्या दिया, 2 कार दिया ए और बी 60 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर के वेगों से चल रही है। कार बी के सापेक्ष
कार ए का अपेक्षित वेग क्या है, दोनों कारों पूर्व की ओर गतिमान हो। ठीक है, तो इसको सिंपल सा नॉमरिकल है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये है 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका। ठीक है, नॉमरिकल करके हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला में बैठा के, तो क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर हो। ठीक है, चलिए आप लोग चेक करते जाइएगा कि आपका कौन कौन सा आंसर जो जो एग्जाम दिए हैं सही हुआ है कितना। ठीक है, चलिए, और जो जो इस चैनल में नया है वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, इस कण की गति के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। एक कण है वो एक समान वेग से गतिमान है, इस कण की गति के बारे में कौन सा कथन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, आपका कौन सा कथन सही होगा, आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का, इसकी चाल शून्य होगी, इसका त्वरण शून्य होगा, इसका त्वरण वेग के विपरीत होगा, इसकी चाल परिवर्तनशील हो सकती है। तो सिंपल से इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसका त्वरण क्या आ जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपका, देखिए, निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रतापूर्वक गिरने की घटना निम्नलिखित किस प्रकार का प्रकरण है। क्या है, किस प्रकार का प्रकरण, जो आपने पिंड से कोई तत्व गिरेगा या पिंड कोई गिरेगा तो उसकी घटना को किस प्रकार का प्रकरण कहेंगे। ठीक है, एक समान वेग, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, एक समान चाल। तो सिंपल से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो हो जाएगा एक समान त्वरण हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का एक समान त्वरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है और क्या बोल रहा है 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक बिंदु बी तक जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का है, ये लड़का ए से शुरू करता है और बी पे जाता है। ठीक है, बी पे जाता है, इसके बीच का दूरी कितना 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, और आपस ए पर फिर से ए पर ही आता है। यदि उसे ऐसा करने में 1 घंटा लगता है, यहाँ से यहाँ जाता है फिर यहाँ से यहाँ आने में 1 घंटा लगता है, तो उसका औसत वेग क्या हो जाएगा। तो इसको न्यूमेरिकल से हम लोग निकालेंगे सिंपल सा, तो इसका क्या आ जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जाएगा इधर से जाएगा उधर से आएगा, जितना गया उतना आया। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा वेग। ठीक है, औसत वेग क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 12 वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि नहीं है। सिंपल सा देखिए, अदिश राशि या सदिश राशि आप लोग जानते हैं। ठीक है, उसका डिफिनेशन से ही पता चलता है, आपको पता ही होगा। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट, ताप, क्या क्या ऑप्शन दिया, ताप दिया हुआ है, घर्षण गुणांक दिया हुआ, आवेश दिया हुआ, आवेग दिया हुआ है। ठीक है, आवेग दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 13 का नहीं है, 12 का है। 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 12 का आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। क्या आ जाएगा, ताप भी आपका अदिश राशि है, घर्षण गुणांक भी अदिश राशि है, आवेश भी है, लेकिन ये जो है इसका राइट आंसर, ये सब गलत हो जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बोला आपका अदिश राशि नहीं है, तो ये सब सही है इसलिए सब गलत हो जाएगा। ये गलत था इसलिए क्या आ जाएगा आपका सही है, क्योंकि ऑपोजिट पूछा, अदिश राशि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 वाला क्वेश्चन पे आते हैं। 13 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, एक पिंड एक समान चाल से एक वृत्त में गति कर रहा है। इसमें देखिए एक वृत्त है, एक सर्कल है यहाँ पे, उस पिंड में क्या अंदर एक समान चाल से गति करते घूम रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, त्वरण अंदर की ओर होगी, वेग, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा अंदर की ओर होगा, यहाँ घूमेगा इधर तो अंदर की तरफ ही आप ये होगा ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या 14 वाला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ठीक है, चलिए अब 14 का वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या बोला, प्रेक्षक गति के लिए निम्नलिखित कौन सा स्थिर रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या, गति ऊर्जा, संवेग, वेग का क्षैतिज घटक, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। तो सिंपल से इसको हम लोग देख के हम लोग पता लगा सकते हैं क्या हो जाएगा आपका, ये जो वेग का थर्ड वाला ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थिर रहता है, क्षैतिज घटक जो होता है वेग का क्या होता है, स्थिर रहता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या बोल रहा है, वेक्टर a प्लस बी मोड दिया इजिकल टू वेक्टर a माइनस बी का मोड
देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सिंपल सा इसका है, कब होगा ये बराबर, कब होगा, जब 90 डिग्री होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, जब 90 डिग्री एंगल होगा ए और बी के बीच का क्या आ जाएगा आपका एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तब ये वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा आपका, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए किसी प्रेक्षक गति के प्रकरण में उच्चतम बिंदु का वेग तथा त्वरण के बीच का कोण क्या होता है। तो सिंपल से इसमें हम लोग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये 90, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये 90 डिग्री, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का भी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एटीन का, ठीक है 18 में आते हैं हम लोग। 18 में देखिए क्या हो रहा है, वृत्तीय गति से गुजरने वाला पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। ठीक है, जो वृत्तीय गति पर गुजरने वाला पिंड का अभिकेंद्रीय बल क्या होता है आपका, उसको क्या बोलेंगे हम लोग। देखिए क्या ऑप्शन है, क्या एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा आर स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 19 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम ही गति का वास्तविक नियम है। तो सिंपल सा न्यूटन का जो दूसरा नियम है, द्वितीय नियम है, वही क्या हो गति का वास्तविक नियम है। तो द्वितीय किसमें है, देखिए प्राथमिक हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा न्यूटन का दूसरा जो है नियम है वो क्या हो जाएगा न्यूटन का वही गति का वास्तविक नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्रव्यमान m के लिए कण की गति y इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से वर्जित है, उस कण पर लगने वाला बल है। क्या आ जाएगा आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये जो है mg होता है। ठीक है, mg होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्वेंटी वन, ठीक है 21 क्या बोल रहा है, किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील है। क्या हो जाएगा, कोई पिंड पर बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील लगाया जाता है। ठीक है, आरोपित आवेग निम्न में से किसके परिवर्तन के बराबर होगा। जो परिवर्तन होगा वो आवेग किसके बराबर, ये परिवर्तन के बराबर होगा आपका। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर में क्या है त्वरण है, दूसरा नंबर संवेग है, ऊर्जा है और वेग है। ठीक है, तो इसका 21 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो संवेग है वही होगा क्या आ जाएगा आरोपित संवेग के आवेग के परिवर्तन को क्या कहेंगे संवेग कहेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर 2 वाला हो जाएगा संवेग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दस ग्राम द्रव्यमान का एक कर्क पानी पर तैर रहा है, कर्क पर क्रियाशील नेट बल क्या होगा। ठीक है, जो कर्क है वो 10 ग्राम का है, वो पानी पर तैर रहा है और कर्क पर जो लग रहा है क्रियाशील नेट बल वो क्या होगा। तो इसको हम नॉमेरिकल से बनाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका 23 वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा लोटिनिक घर्षण का मान क्या होता है। इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसका राइट आंसर है सर्पी घर्षण से कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 800 मीटर पर सेकंड
के वेग से दागा जाता है तो बंदूक पीछे की हटने की गणना कीजिए। तो इसका फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, माइनस में रहेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 25 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 25 वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान m का एक ब्लॉक समतल सतह पर रखा गया, ठीक है। एक ब्लॉक है उसको समतल सतह पर रखा गया, ठीक है। इससे सतह के समांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है। विकसित घर्षण बल F समानुपाती है, जो F होगा किसके समानुपाती होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा राइट आंसर, पिंड के द्रव्यमान का जो वेट होगा उसका भार होगा उसके क्या आ जाएगा, उसके समानुपाती हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा आपका 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है आपका, किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर उठाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, इसकी पिंड से h ऊंचाई पर उठाया जाता है, यहाँ पे उठाया जाता है, ठीक है। तो लगाए गए बल एवं गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य को चिन्हित कर क्या होगा, जो कार्य होगा वो क्या है, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, वो बताने बोल रहा है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन क्या, धनात्मक, दूसरा वाला क्या, धनात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक धनात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक। तो सिंपल सा इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले धनात्मक होगा फिर ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करती है, विस्थापन पर, आरोपित बल पर, विस्थापन और बल के बीच का कोण पर, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। तो सिंपल सा इसका क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, इसका जो प्रारंभिक वेग होता है उस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। क्या करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, आरोपित बल पर भी निर्भर करता है और विस्थापन और बल के बीच के कोण एंगल पर भी निर्भर करता है, बट वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या था उस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, देखिए एक गतिशील कण दिया हुआ द्रव्यमान को क्या m माना है, वेग को क्या v, जिसका संवेग p है। तो निम्नलिखित कौन सा कण की गतिज ऊर्जा का वर्णन करता है, ठीक है। तो इसको गतिज ऊर्जा किस द्वारा सूचित करेंगे, ठीक है। तो सिंपल से इसको देखेंगे हम लोग। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, p स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा p स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 पे, ठीक है। देखिए 29 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर की ऊंचाई पर 2 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से गतिमान है, तो इसकी कुल ऊर्जा क्या है। तो इसका ऊर्जा निकाल लेंगे हम लोग। तो ऊर्जा निकालेंगे, इसका तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा 216 हो जाएगा जूल, ठीक है। कितना आ जाएगा 216 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 30, मात्रक शक्ति का मात्रक है। ये जो किलोवाट घंटा है ये तो शक्ति का मात्रक नहीं होगा, ये आर्ग भी नहीं होगा, कैलोरी भी नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा आपका वाट हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या आ जाएगा 30 वाला का आंसर क्या आ जाएगा, 2 वाला 2 ऑप्शन क्या आ जाएगा राइट हो जाएगा। अब 31 पे आते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है 31 क्या बोल रहा है, रेखीय संवेग का आघूर्ण कहलाता है। रेखीय संवेग का आघूर्ण क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कोणीय संवेग कहलाएगा। कोणीय संवेग कहाँ पे है, 4 वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ये राइट आंसर क्या आ जाएगा, कोणीय संवेग हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 32 में आते हैं। 32 क्या बोल रहा है आपका, एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का कोणीय संवेग L होता है यदि उसकी कोणीय आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए और उसकी गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए तो नया कोणीय संवेग क्या हो जाएगा। तो इसको सिंपल से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 32 का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा L/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालेंगे तो हम लोग क्या निकलेगा L/4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 में। किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर वेग नियत होता है, ठीक है।
यदि निकाय का निकाय पर कार्यरत कुल वायु बल है कितना होना चाहिए, जब वो नियत रहेगा उसका वेग, तो सिंपल सा क्या निम्नतम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, इकाई होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो इसका 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। जब शून्य होगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, नियत रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 वाला में। 34 क्या बोल रहा है, जड़त आघूर्ण और कणीय त्वरण का गुणांक कहलाता है। मतलब जड़त आघूर्ण और उसका गुणांक, उसको गुना करेंगे तो क्या कहलाएगा, गुणज क्या कहलाएगा, गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा इसका सिंपल सा क्या आंसर क्या आ जाएगा आपका, बलागुण होता है। कोणीय क्या जड़त आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणन क्या होता है, बलागुण कहलाता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन भी होता है। ये बलागुण का डिफिनेशन क्या होता है, जड़त आघूर्ण और कोणीय संयोग के गुणन को बलागुण कहा जाता है। ठीक है, ये डिफिनेशन ही होता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है का व्यास के सापेक्ष जड़त आघूर्ण है। तो इसका जगह जड़त आघूर्ण हम लोग निकालेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2/5 mr² हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 में। ठीक है, 36 में आते हैं। 36 क्या बोल रहा है, कार्य को दर्शाता है। तो कार्य सिंपल है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य को क्या दर्शाएगा। ठीक है, कार्य को कौन दर्शाएगा आपका, देखिए यहाँ पे W इजगल टू क्या होता है, Fs द्वारा। ठीक है, ये जो वर्क होता है, वर्क इजगल टू क्या होता है, F इंटू एस होता है, वेक्टर F इंटू वेक्टर S होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37। ठीक है, 37 क्या बोल रहा है आपका, पृथ्वी के केंद्र पर G का मान क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर G का मान क्या होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर G का मान हमेशा क्या होता है, हमेशा ये याद रखने वाला बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 पे। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान जो r होता है, त्रिज्या क्या होता है, क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान होगा, क्या हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका क्या होता है राइट आंसर आपका, √2GRE। ठीक है, 2GRE। ठीक है, ये वाला √100 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन वाला 2 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। सेल्सियस पैमाना में एक पिंड का तापक्रम 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट पैमाना में, मतलब सिंपल सा सेंटीग्रेड में दिया उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 39 का क्या हो जाएगा आपका 104, मतलब 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपको क्या आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब सेल्सियस को डिग्री में चेंज 40 डिग्री को करेंगे तो क्या आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या हो जाएगा, हवा में ध्वनि का वेग क्या आ जाएगा, हवा में ध्वनि का वेग क्या हो जाता है, तापक्रम से स्वतंत्र होता है, दाब के बढ़ने से बढ़ता है, आर्द्रता के बढ़ने से बढ़ता है। और इसमें क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है 40 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, थर्ड वाला इसका क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अब हम लोग केमिस्ट्री क्वेश्चन पे आएंगे। अब फिजिक्स का 40 क्वेश्चन आपका 40 क्वेश्चन का हम लोग बता दिए हैं। ठीक है।